भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्रोत से प्राप्त होता है? ए. साहित्यिक स्रोत, बी. पुरातात्विक स्रोत, सी. विदेशी विवरण, डी. मुद्राएं। सही उत्तर है बी. पुरातात्विक स्रोत। पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन तथा अभिलेख जैसे पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन प्रमाण प्रदान करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. मुद्रा शास्त्र, बी. अभिलेख शास्त्र, सी. पुरालिपि शास्त्र, डी. पुरातत्व। सही उत्तर है बी. अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र वह विद्या है जिसमें शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्रों तथा अन्य अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. अभिलेख शास्त्र, बी. मुद्रा शास्त्र, सी. पुरालिपि शास्त्र, डी. मानव शास्त्र। सही उत्तर है बी. मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के माध्यम से सिक्कों के आधार पर अर्थव्यवस्था, व्यापार, शासकों तथा कालक्रम का अध्ययन किया जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. जॉन मार्शल, सी. मॉर्टिमर व्हीलर, डी. जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है ए. अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? ए. खरोष्ठी, बी. ब्राह्मी, सी. शारदा, डी. ग्रंथ। सही उत्तर है बी. ब्राह्मी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे अशोक के अभिलेखों को समझा जा सका। भारत का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा वेद माना जाता है? ए. यजुर्वेद, बी. ऋग्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। सही उत्तर है बी. ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है? ए. मुद्राएं, बी. अभिलेख, सी. पुराण, डी. स्मारक। सही उत्तर है सी. पुराण। पुराण साहित्यिक स्रोत हैं, जबकि मुद्राएं, अभिलेख और स्मारक पुरातात्विक स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? ए. फाह्यान, बी. मैग्स्थनीज, सी. हवेनसांग, डी. अलबरूनी। सही उत्तर है बी. मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने प्रसिद्ध ग्रंथ इंदिका की रचना की। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ए. फाह्यान, बी. हवेनसांग, सी. इत्सिंग, डी. मार्को पोलो। सही उत्तर है बी. हवेनसांग। हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उसने उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी दी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? ए. शिलालेख, बी. ताम्रपत्र, सी. ऋग्वेद, डी. मुद्राएं। सही उत्तर है सी. ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, जबकि अन्य पुरातात्विक स्रोत हैं। खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? ए. जेम्स प्रिंसेप, बी. चार्ल्स विल्किंस, सी. अलेक्जेंडर कनिंघम, डी. जॉन मार्शल। सही उत्तर है ए. जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। भारत में अग्नि के उपयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल से मिलता है? ए. पुरापाषाण काल, बी. मध्यपाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, डी. लौह युग। सही उत्तर है ए.
पुरापाषाण काल। अग्नि के नियंत्रित उपयोग के प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पुराना पाषाण युग किसे कहा जाता है? ए. पुरापाषाण काल, बी. मध्यपाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, डी. ताम्रपाषाण काल। सही उत्तर है ए. पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को पुराना पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय मानव खुरदरे पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। कृषि का प्रारंभ किस युग में हुआ? ए. पुरापाषाण काल, बी. मध्यपाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, डी. लौह युग। सही उत्तर है सी. नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि तथा पशुपालन का विकास हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. कांसा, डी. चांदी। सही उत्तर है बी. तांबा। कांसे और लोहे से पहले मानव ने सर्वप्रथम तांबे का व्यापक उपयोग किया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए. पाषाण युग, बी. कांस्य युग, सी. लौह युग, डी. ताम्र युग। सही उत्तर है बी. कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। सही उत्तर है बी. मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध संरचना है। कौन सा हड़प्पा स्थल गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? ए. हड़प्पा, बी. धोलावीरा, सी. लोथल, डी. बनावली। सही उत्तर है सी. लोथल। गुजरात का लोथल अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? ए. सूर्य, बी. मातृ देवी, सी. इंद्र, डी. वरुण। सही उत्तर है बी. मातृ देवी। मृण मूर्तियों से हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा की मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु नहीं मिलता है? ए. हाथी, बी. बाघ, सी. घोड़ा, डी. बैल। सही उत्तर है सी. घोड़ा। हड़प्पा की मुहरों पर घोड़े का अभाव पाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ए. सिंधु, बी. रावी, सी. ब्यास, डी. सतलज। सही उत्तर है बी. रावी। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। सही उत्तर है सी. राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए कौन सा हड़प्पा स्थल प्रसिद्ध है? ए. हड़प्पा, बी. धोलावीरा, सी. राखीगढ़ी, डी. बनावली। सही उत्तर है बी. धोलावीरा। धोलावीरा में जलाशयों तथा जल संरक्षण की अत्यंत विकसित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में मुख्यतः क्या संकलित है? ए. कानून, बी. सूक्त, सी. चिकित्सा ज्ञान, डी. स्थापत्य। सही उत्तर है बी. सूक्त। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं की स्तुतियों सूक्तों का संकलन है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? ए. शिव, बी. इंद्र, सी. विष्णु, डी. ब्रह्मा। सही उत्तर है बी. इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। किस वेद को गायन का वेद कहा जाता है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। सही उत्तर है बी. सामवेद।
सामवेद मुख्यतः गायन एवं संगीतात्मक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? ए. कृषि, बी. युद्ध, सी. गोबली, डी. व्यापार। सही उत्तर है बी. युद्ध। ऋग्वेद में गविष्टि का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है, जिसका प्रयोग युद्ध के अर्थ में भी हुआ है। सभा और समिति किस काल की महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं? ए. हड़प्पा काल, बी. ऋग्वैदिक काल, सी. मौर्य काल, डी. गुप्त काल। सही उत्तर है बी. ऋग्वैदिक काल। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की प्रमुख जनसभाएं थीं। परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ए. महावीर, बी. पार्श्वनाथ, सी. ऋषभनाथ, डी. अजित। सही उत्तर है सी. ऋषभनाथ। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ए. 22वें, बी. 23वें, सी. 24वें, डी. 25वें। सही उत्तर है सी. 24वें। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.